हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बेटा प्रश्नावली 3.2। इससे पहले हमने 3.1 कर ली थी और 3.2 के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन में बाकी रह गया था वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं चतुर्थांश में स्थित बिंदुओं की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे जैसे पहले चतुर्थांश, यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ बेटा, चतुर्थांश बना देता हूँ। यह है बेटा प्रथम चतुर्थांश। क्या है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यह है बेटा द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और फिर बाद में है तृतीय चतुर्थांश। और यह है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। आगे समझिए, इसमें अगर ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, इसके नाम देना चाहता हूँ तो ये 0 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस 4, जिसमें 4 चतुर्थांश है। यहाँ पे मैं अगर कोई भी बिंदु स्थित है इसके अंदर, जैसे प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु स्थित है तो ये प्लस प्लस का होगा हमेशा। किसका होगा बेटा? प्लस प्लस का होगा, क्योंकि बेटा जो x एक्सिस और y एक्सिस है दोनों क्या है, धनात्मक दिशा को परिवर्तित करती है। ठीक है, और तो यहाँ पे प्लस प्लस होगा। और अगर मैं द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी भी बिंदु की बात करूँ तो यहाँ पे x, जो x के निर्देशांक होंगे माइनस के होंगे और y के निर्देशांक किसके होंगे बेटे? प्लस के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि y के निर्देशांक या y एक्सिस धनात्मक दिशा को निर्दिष्ट करती है और यहाँ पे x डैश है जो यहाँ पे माइनस को निर्दिष्ट करती है, माइनस दिशा में। ठीक है, अगर मैं तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों माइनस होंगे। क्यों होंगे दोनों माइनस? क्योंकि यहाँ पे x डैश x और y डैश x दोनों ही ऋणात्मक दिशा को निर्दिष्ट करती है, इसलिए ऋणात्मक होगा दोनों x और y के, या इनके अंदर स्थित बिंदु ऋणात्मक होंगे। और यहाँ पे मैं चतुर्थ चतुर्थांश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, x डैश या x एक्सिस तो होगा बेटा प्लस का, और जो y एक्सिस है, y डैश एक्सिस है वो क्या होगा बेटा, या y के निर्देशांक क्या होंगे? माइनस के होंगे। किसके होंगे बेटा? माइनस के होंगे। आगे समझ आ गया। अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन आंसर की। तो देखो किस प्रकार है प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यह पहला सवाल लिख रहा बेटा, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक का क्या देना है बेटा? उत्तर देना है। तो इसका पहला सवाल है बेटा कि कार्तीय तल में स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली जो रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम बताओ। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या बताना बेटा? हमें नाम बताने। तो यहाँ पहला सवाल लिख रहा हूं बेटा, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ। तो हमें बेटा पता है, तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम x निर्देशांक और y निर्देशांक कहते हैं। इसके अलावा भुज और कोटि भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं हल, ये लिखा मैंने हल, और हल में लिख रहा हूँ बेटा क्षैतिज रेखा
क्षैतिज रेखा है उसको क्या कहते हैं बेटा? क्षैतिज रेखा को कहते हैं हम एक्स निर्देशांक। क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक। और उसका दूसरा नाम मैं बात करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? भुज हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर ऊर्ध्वाधर रेखा की मैं बात करूँ, ऊर्ध्वाधर रेखा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे y निर्देशांक और y निर्देशांक में जो दूसरा नाम है वो क्या है बेटा? कोटि। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। आगे समझ आगे बेटा। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। आगे चलते हैं बेटा। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा देखो कि इन दो रेखाओं से बनने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। यानी कि जो दो रेखाएं हैं एक्स क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा किस प्रकार होती है ये, और इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का क्या नाम लिखना है? नाम लिखना है। ठीक है। दूसरा सवाल है बेटा कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताओ। ठीक है। तो चार तल बनते हैं बेटा, नाम बताओ। ठीक है। चार भाग बनते हैं और चारों भागों के मैं क्या बता रहा हूँ? नाम बता रहा हूँ। तो मैं चार भाग बना भी देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है, यहाँ पे ये नाम हो गए। ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स डैश और वाई डैश। ये हो गया बेटा। जैसे ये 0 0 मूल बिंदु हो जाता है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। यहाँ पे जो प्रत्येक भाग 1 2 3 4 भाग के चार नाम होते हैं। इनके भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। जिसमें ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया बेटा द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया बेटा चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। यही इसका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। अगला तीसरा सवाल कह रहा है बेटा कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे दोनों रेखाएं आपस में आके प्रतिच्छेद करती है। तो उस बिंदु का नाम क्या है बेटा? मूल बिंदु है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे मूल बिंदु हो जाए। तीसरे का उत्तर है ये, जहां पे दोनों रेखाएं आके प्रतिच्छेद करती है। भुज और कोटि या एक्स निर्देशांक या वाई निर्देशांक जहां पे आके प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0 0 आते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें बता सकते हो। और आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे में। दूसरा सवाल है दोस्तों कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, और लिख रहा है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल है बेटा बी के निर्देशांक। पहला सवाल क्या कह रहा है? बी के निर्देशांक। हमें सवाल कह रहा है दोस्तों कि बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशक हमें देखने से पता चल रहा है बेटा यहाँ पे कि बी वाई एक्स से या एक्स एक्स के निर्देशांक की बात करूँ मैं पहले, क्या एक्स एक्स के निर्देशांक या एक्स के निर्देशांक की मैं बात करूँ या भुज की बात करूँ मैं, तो वाई एक्स से इसकी दूरी है 5 एकक दूरी या 5। तो यहाँ पे आ जाएगी वाई एक्स की निर्देशांक -5। कौन से चतुर्थांश में स्थित है बेटा? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो एक्स एक्स की वैल्यू -5 होगी और वाई एक्स की वैल्यू बेटा
क्या होगी, या y निर्देशांक की वैल्यू प्लस में होगी। और कहाँ पे स्थित है बेटा, ये 2 एक एक दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूँ इसी के c के निर्देशांक की, किसके बात करूँ बेटा, c के निर्देशांक की, तो c के निर्देशांक में यहाँ पे इनके निर्देशांक लिखने की बात करूँ तो b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, -5 और 2। इसी प्रकार में c के निर्देशांक में x के निर्देशांक की मैं बात करूँ तो x के निर्देशांक c, पहले तो देखो यहाँ पे इस चित्र में c है कहाँ पे, c बेटा तुम्हारा चतुर्थांश में स्थित है, तो x के निर्देशांक प्लस क्या होंगे, यानी कि कितनी एक एक दूरी पे है बेटा, 5 एक एक दूरी पे, तो यहाँ पे 5 एक एक दूरी। और y के निर्देशांक की मैं बात करूँ मैं तो y भी माइनस का होगा, क्यों कि चतुर्थांश में y x के निर्देशांक ऋणात्मक या y डैश पर स्थित होते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे बेटा -5, क्या हो जाएंगे, 5 एक दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे। फिर बाद में अगर मैं तीसरा सवाल की बात करूँ मैं इसी के तीसरे सवाल की, क्या कह रहा तीसरा सवाल कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि बेटा हमें इसमें देखने से पता चल रहा है कि जो x के निर्देशांक और y के निर्देशांक दोनों ही माइनस में दे रखे, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होना चाहिए। और तृतीय चतुर्थांश में मैं जब देखूं तो यहाँ पे बिंदु हमें h दिख रहा है, क्योंकि y एक्स से 3 एक एक दूरी x के निर्देशांक से बनती है और y के निर्देशांक से x एक्स से 5 एक एक दूरी बनती है बेटा, कितनी 5 एक एक दूरी बनती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा कि x के निर्देशांक क्या है बेटा, -3, और y के निर्देशांक की मैं बात करूँ तो कितना है बेटा यहाँ पे -5। तो मैं कह सकता हूँ ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, और जो पहचाना गया बिंदु है, वो है बेटा हमारे पास h, क्या है h, यानी h के निर्देशांक है बेटा -3 और -5, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर इनमें मैं चतुर्थांश की बात करूं तो b के चतुर्थांश किस में स्थित है बेटा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर मैं c के निर्देशांक की बात करूं तो बेटा किस में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में। यहाँ पे c के लिए लिख देना बेटा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश लिख देना। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बेटा तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। यानी हमें कह रहा था बेटा इसके 3 क्वेश्चन हो चुके, आकृति 3.14 में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो यहाँ पे b के निर्देशांक की बात की तो b का निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, और b में x के निर्देशांक -5 और y के निर्देशांक 2 है, तो यहाँ पे टोटली b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 और 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार c के निर्देशांक की बात करूँ तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है और x के निर्देशांक 5 और y के निर्देशांक -5 है, इसलिए यहाँ पे जो c के निर्देशांक की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएंगे बेटा -5 या +5 और -5। आगे समझ आ गया। थोड़ी जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बेटा। निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, x के निर्देशांक -3 और y के निर्देशांक -5 और तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए पहचाना गया बिंदु h है। और यहाँ पे h के निर्देशांक क्या है, -3 और -5, जो कि हमें दे रखा है। हमें तो बिंदु की पहचान करनी थी, जो कि बिंदु कौन सा है, h है। आगे समझ गया। अगले सवाल इसी प्रकार देखते हैं, किस प्रकार है देखो। चौथा सवाल देखो बेटा,
कि निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यहाँ पे चौथा सवाल लिख रहा हूं मैं इस इकाई कि निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनकी पहचान बता रहा हूँ कहाँ पे ये, तो यहाँ पे मैं बेटा इनकी पहचान बता रहा हूँ कि निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो हमें यहाँ चित्र में देखने, यहाँ जो आकृति दे दी उसमें देखने से पता चल रहा है कि, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं कि 2 और -4। तो यहाँ पे लिख रहा बेटा x के निर्देशांक, x के जो निर्देशांक है वो क्या है बेटा +2 है, और y के निर्देशांक है उसकी मैं बात करूं तो क्या है बेटा -4, x का निर्देशांक और y के निर्देशांक, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में है और y की वैल्यू -4 है। तो x के निर्देशांक +2, y के निर्देशांक -4। तो बेटा ये चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थांश में क्या होगा, ये स्थित होगा। और इसके जो मैं पहचान में आएगा ये बिंदु बेटा कौन सा है, जी है। क्या है, जी, यानी पहचाना गया बिंदु कौन सा बेटा, जी है, और जी के निर्देशांक 2 - 4 है। आगे समझ गया। इसी प्रकार में अगर पांचवा सवाल है इसका बेटा डी का भुज, क्या कह रहा है, डी का भुज, और डी के भुज की मैं बात करूं तो डी का भुज बेटा यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा बेटा, 6, और 6 क्यों होगा, क्योंकि y एक्स से इसकी दूरी 6 एकक दूरी पे है। तो यहाँ पे डी के भुज की बात करूं तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है अतः x के निर्देशांक या भुज की मैं बात करूँ तो कितना होगा बेटा, 6 एकक दूरी या प्लस का 6 होगा। क्या होगा बेटा, प्लस का 6, क्योंकि x एक्स पर स्थित बिंदु प्लस में होता है। ठीक है, आगे समझिए, यानी ये प्लस में। इसी प्रकार में बिंदु h की कोटि की बात करूं तो यहाँ पे एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। बिंदु h की कोटि, तो यहाँ पे अगला सवाल है बेटा बिंदु h की कोटि। बिंदु h की कोटि कितनी होगी, देखो यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा बिंदु h की स्थिति, बिंदु h की स्थिति या कहाँ पे स्थित है बेटा, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कहाँ पे, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, और तृतीय चतुर्थांश में x और y के दोनों के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा h की कोटि या y के निर्देशांक, h की कोटि या मैं कह सकता हूँ बेटा y के निर्देशांक, h की कोटि या फिर y के निर्देशांक की मैं बात करूँ बेटा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे h की कोटि और y के निर्देशांक की मैं बात की तो यहाँ पे -3 होगा। कितना होगा बेटा, -3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है बेटा बिंदु L के निर्देशांक। अगला सवाल है बिंदु L के निर्देशांक। तो बिंदु L के निर्देशांक हमें देखने से पता चल रहा है बेटा L है जो y एक्स पर स्थित एक बिंदु है। y एक्स पर स्थित बिंदु के लिए x बराबर हमेशा क्या होता है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा
एल वाई एक्स पर स्थित है, वाई एक्स पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, वाई एक्स पर स्थित है, इसलिए x बराबर क्या होगा बेटा 0, यानी x एक्स पर स्थित बिंदु के लिए y बराबर 0 होता है, y एक्स पर स्थित बिंदु के लिए x बराबर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे x की जो निर्देशांक है वो तो हो गया बेटा 0, और y के निर्देशांक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे x एक्स से इनकी जो दूरी है वो है बेटा 5 एकक दूरी है। कितनी है, 5 एकक दूरी। तो इसलिए यहाँ पे l के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे बेटा 0 और 5 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे बेटा 0 और 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं m के निर्देशांक की बात करूं, मैं अगला सवाल है बेटा m का निर्देशांक, m के निर्देशांक की मैं बात करूं तो m के निर्देशांक x डैश निर्देशांक पर स्थित है, यानी x एक्स पर स्थित बिंदु के लिए y बराबर कितना होता है 0 होता है। यहां लिख देता हूं बेटा m x डैश पर स्थित है, x डैश अक्ष पर स्थित हैं, इसलिए यहाँ पे जो y बराबर कितना हो जाएगा 0 और x बराबर कितना हो जाएगा बेटा -3। तो यहाँ पे m के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे बेटा -3 और 0 होंगे। आगे समझ गया। अगर इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है बेटा तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। ये थे हमारे पर्सनालिटी 3.2 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे सिद्ध अकेडमी को, और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।